Good morning, good afternoon, everyone, and welcome. Welcome to your own magic book reading session. And many congratulations for completing 3 weeks with the magic book today. And I am sure it's a very, 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 very interesting journey for all of you. हम डे 20 कर चुके हैं कल हार्ट मैजिक और इतने सारे दिनों में जब हमने इतनी सारी प्रैक्टिसेस करी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में गुड न्यूज़ आए। लेकिन इस बात की ये होता है कि जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन्स भी आते हैं, टेस्टिंग टाइम्स भी आते हैं। तो उनमें हम कैसे अपने आप को रख रहे हैं पॉजिटिव, क्या हमने इन मेथड्स को अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपनी लाइफ में। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो भी चैप्टर्स हम आज तक करते हैं उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिला, रिलेशनशिप में कुछ हुआ तो क्या करना है, नेगेटिव सिचुएशन आई तो क्या करना है। पॉजिटिव तो आएंगी तो खुश होना ही है, एक्नॉलेज करना ही है, खुश होना ही है, शेयर करना ही है। लेकिन अगर कुछ ब्रेक डाउन आ रहा है तो क्या करना है, तो कैसे निकलना है, क्या मूड शिफ्टर लगाना है, कैसे हम उस सिचुएशन से फटाफट बाहर आ सकते हैं। कितने मिनिमम जो हमारा टाइम पहले बिलो द लाइन ज्यादा रहता था, जब हम बिलो द लाइन ज्यादा टाइम रहते थे, और अब क्या डिफरेंस आया है लाइफ में बुक करने के बाद। कैसे हम अपने आप को फटाफट कोशिश करते हैं कि लाइन से ऊपर ले जाएं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे हैं जैसा हमें बुक ने बताया, क्या हम नेगेटिव सिचुएशन के लिए थैंक यू लिख रहे हैं जैसा बुक ने बोला। तो हम बुक को बुक ये वो को मजाक बुक नहीं है कि हमने अपना उठाई, पढ़ी और खत्म कर दी। एक बंदा था, उसको मैजिक बुक किसी ने गिफ्ट करी थी, मेरे फ्रेंड ने, और उसने एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ के खत्म कर दी। ये कोई नॉवल थोड़ी ना है कि एक दिन में हमने उठाया और पूरी बुक पढ़ ली। It's a practice. It's even if I complete it once, I need to do it again, 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 again in my life. Every time I find myself somewhere stuck, I need to open the chapter and do the exercise. So, thank you all of you who are practicing, maybe here on live or whosoever is listening to the recording. Thank you all for joining. थैंक यू ऑल फॉर योर कमिटमेंट कि आपने 3 वीक्स की जर्नी को प्रैक्टिसेस के साथ किया और अपनी लाइफ में चेंजेस लाना स्टार्ट किया। चेंजेस मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पहले कुछ खराब था। चेंजेस मतलब इन टर्म्स ऑफ आवर विजडम, हम कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और जल्दी से जल्दी ब्रेकडाउन से बाहर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिटमेंट्स। आज हम मूव कर रहे हैं डे 21 पे, जो है मैग्निफिसेंट आउटकम्स। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर। हम धीरे धीरे सीनियर चैप्टर पे जाते जा रहे हैं। कल जो हमने हार्ट मैजिक किया था, उसमें हमने जो भी हमने प्रैक्टिस करी, उसमें आपने फील किया होगा कि हम अपने बॉडी के एक एक सेल से कनेक्ट हो रहे हैं अब। क्योंकि हार्ट हमें पूरी बॉडी में सप्लाई दे रहा है, एक एक सेल में ब्लड सप्लाई दे रहा है। और जब हम हार्ट का थैंक यू करते हैं, तो वही ब्लड हमारे हर ऑर्गन, हर हर पार्ट में है, हर सेंस में है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को सीप इन कर रहे हैं हर बॉडी पार्ट में। धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं और आगे आते आते और बढ़ेंगी। आज की असाइनमेंट डे 21 अगेन एक सीनियर चैप्टर है। सीनियर चैप्टर क्यों बोलते हैं कि अब हम धीरे धीरे अपनी हर चीज पे मैजिक लगाएंगे। Not only, not only past, not only present, not only money, not only health. हर एक चीज जो हम कर रहे हैं में कैसे हमको मैग्निफिशेंट आउटकम चाहिए, मतलब मैग्निफिशेंट रिजल्ट्स। तो देखते हैं क्या कहती है बुक इसके बारे में। डे 21, मैग्निफिशेंट आउटकम्स। Day 21, Magnificent Outcomes. You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera,
and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. These are the words by G.K. Chesterton, writer. तो ये क्या कह रहे हैं कि आप कहते हो कि हाँ भाई हम कुछ कुछ करने जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जा रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, और भी हम मतलब अपने ऑफिस जा रहे हैं तो हाँ हम वहाँ पे ग्रेटफुल हैं, ये है वो। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं हर चीज से पहले ग्रेटफुल हूँ। मैं हर चीज से पहले ग्रेटफुल हूँ। मुझे स्विमिंग जाना है, उससे पहले मैंने पहले से ही थैंक यू कर दिया। मैं शॉपिंग जा रहा हूँ, पहले से ही थैंक यू कर दिया। मैं डांसिंग करने जा रहा हूँ, पहले से थैंक यू कर दिया। पार्टी में हमने मैजिकल टू डू लिस्ट में ये सब सीखा था। अब टू डू लिस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आउटकम की बात हो रही है कि मैं किसी भी चीज को करने के लिए कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। अब जैसे मैं ये सेशन ले रही हूँ, मेरी क्या इंटेंशन है इस सेशन को लेने की? मेरी इंटेंशन है कि हर इंसान जब मैंने इस बुक से जो फायदा लिया है, जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, मैं चाहती हूँ सब में आए। मैं चाहती हूँ मैं जिस जिस को जानती हूँ उसको बताऊं कि ये एक मैजिक है, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इतनी अमेजिंग है, इससे मैजिक्स होते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो मैं क्या चाहती हूँ इस सेशन से? मैं चाहती हूँ सब लोग प्रैक्टिस करें, सब लोग प्रैक्टिस करें, बताएं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा किया। तो मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ एनीथिंग दैट यू डू। आप अपना खाना बना रहे हो, आज आपको छोले भटूरे कुक करने हैं घर में, तो आपने क्या सोचा, वाह आज तो मैं क्या छोले भटूरे बनाने वाली हूँ, मजा ही आ जाएगा सबको खा के। पहले से ही रिजल्ट को मैग्निफिकेशन कर दो, पहले से ही थैंक यू बोल दो उस रिजल्ट के लिए जो आप उस एक्टिविटी के लिए चाहते हो। आप योगा सेशन में जा रहे हो, आप रनिंग के लिए जा रहे हो, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? आप क्या चाहते हो कि जब आप रनिंग करके आओ तो बहुत एनर्जेटिक फील करो, खुश होके जाऊं, खुश होके आऊं, खुश होके जाऊं, खुश होके आऊं। मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, मैं खुशी खुशी जाऊं, खूब मजे करूं और वापस आ जाऊं घर खुशी खुशी। यही तो हम चाहते हैं। तो आप देखो आप हर एक्टिविटी में क्या चाहते हो। जैसे मैंने कोई पियानो स्टार्ट किया बजाना, तो मैं चाहती हूँ वाह मैं फटाफट सीख जाऊं, तो मुझे बहुत मजा आए, मैं बहुत इंजॉय करूँ उस सेशन को। कुछ भी, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप इवन आप अगर कैसे बोल मतलब आप अगर कहीं ऐसे मतलब कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, कोई लहंगा लेना है, कोई ड्रेस लेनी है, तो पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो कि मैं अभी गई तो मुझे सामने मिल जाएगा वो, और वो बिल्कुल वही होगा जैसा मैं चाहती हूँ अपने लिए। हर चीज में आप इसको लगा सकते हो। अभी देखते हैं कि कैसे लगाना है और क्या साइंस है। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. कह रहे हैं हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं हम जो चीज करें उसका बेस्ट रिजल्ट आए। चाहते हैं ना, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आए, हमें कोई पेपर क्लियर करना है तो पहले से रिजल्ट अच्छा आए, हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें बेस्ट आउटकम आए उसका। पहले से ही ग्रैटिट्यूड, पहले से ही आउटकम को मैनिफेस्ट करना, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के, और गारंटी है इस बात की। वो क्या कह रहा है कि द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गारंटी द आउटकम ही वांटेड। तो पहले से ही वो लगा देते थे मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, और इस बात की गारंटी होती थी कि जो रिजल्ट आएगा ना वही आएगा जो वो चाहता था। तो पहले से लिख दो ना आप चाहते क्या हो रिजल्ट में, क्या पैरामीटर चाहते हो। अगर ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो तो पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस वैल्यू ऑफ माई जो भी आपको चाहिए एग्जैक्टली लिख के जाओ। कितने सारे लोगों ने एग्जैक्टली वही अमाउंट मैनिफेस्ट किया था जो चेक में था, कितने सारे लोगों ने वही एग्जैक्ट मार्क्स किए हैं मैनिफेस्ट। रुचि के बेटे ने 93% लिखे थे, 93% उसके मार्क्स आए। कैसे एग्जैक्ट नंबर आता है, कैसे होता है ऐसा? यही रूल है यूनिवर्स का। अभी देखते हैं। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck.
All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. तो कह रहे हैं कि हम हमेशा बात करते हैं, काश ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश इसका, काश मुझे, काश मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, काश मेरा इस यूनिवर्सिटी में हो जाए, काश मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप काश काश लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम होप की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। मतलब कि इतनी एक्यूरेटली चीजें होती हैं यूनिवर्स में, इतनी एक्यूरेटली होती हैं, कोई चांस नहीं, कोई लक नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे मैथ्स काम करती है। कैसे मैथ्स काम करती है अभी देखते हैं। हम उस पर बिल्कुल 100% रिलाय कर सकते हैं, उस मैथ्स पे। लेकिन आपको लगाना आना चाहिए फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला लगता है, देखो अभी हम पढ़ते हैं, है ना। A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and the gravity's law will never fail. मतलब पायलट होप थोड़ी करता है कि मैं अभी दिल्ली से उड़ा हूं तो मैं यहाँ पहुंचूंगा कि नहीं बैंगलोर। उसको पता है कि इतनी हाइट पे इतनी स्पीड से इस इधर चलाऊंगा, उड़ाऊंगा प्लेन, तो मैं बैंगलोर में ही लैंड करूंगा। उसको पता है ये बात, मैथ्स है ये। राइट, इट्स अ सिंपल मैथ्स। इवन जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं, मून पे भेजी या फिर हमने इधर उधर भेजी मार्स पे, तो ऐसे थोड़ी है कि होप के बेस पे कर देते हैं। उनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है कि इतने मिनट्स में, इतने सेकंड्स में यहाँ पे होगी, ये उसकी स्पीड होगी, ये उसकी वो होगी कि मैं उससे बात कर पाऊँ, फ्रीक्वेंसी होगी तो मैं उससे बात कर पाऊंगा, कम्युनिकेट कर पाऊंगा, या जो भी है। होप थोड़ी कर रहे हैं हम, यहाँ साइंस लगा रहे हैं, फिजिक्स लगा रहे हैं। इधर से उधर एक माइन्यूट चेंज भी उस सैटेलाइट को कहीं और पहुंचा सकता है। राइट। तो ग्रेविटी का लॉ, यूनिवर्स का लॉ, साइंस का लॉ बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ही ज्यादा। आप खुद देख लो कैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, कर रही है ना। 9 प्लैनेट्स को सन ने अपने चारों तरफ कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आपने ये तो नहीं कहा, आपने, आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता कि जनवरी है और दिल्ली है और गर्मी पड़ जाएगी? आप श्योर हो ना कि दिसंबर है, जनवरी है दिल्ली में तो ठंडी होगी? ऐसा तो कभी नहीं होता कि उस दिन जनवरी जनवरी में हम एसी चला के बैठे हुए हैं। बिकॉज इट्स श्योर, इट्स सर्टेन टू हैपन। स्प्रिंग आएगा ही आएगा अपने टाइम पे। अर्थ 365 डेज में पूरा चक्कर लगाएगी, 24 आवर्स में अपने चारों तरफ लगाएगी, सन उसी टाइम पे राइज होगा जिस टाइम पे होना है। कितना कैलकुलेटिव मैथ्स है यूनिवर्स का। हम तो नहीं डाउट करते ना उस पे, कभी भी, कभी भी डाउट नहीं करते कि जुपिटर अपने ऑर्बिट से निकल के अर्थ के ऑर्बिट के सामने आ जाएगा। क्यों, कैसे हो रहा है ये सब? कौन कौन साइंस चला रहा है ये? कोई साइंटिस्ट जाके किसी साइंटिस्ट ने लगाया है ये 9 प्लेनेट ऐसे घूमने चाहिए, सन यहाँ होना चाहिए, अर्थ का डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, अर्थ की एक्सिस ये होनी चाहिए? यूनिवर्स है ना। कैसे नेचर ने अपने लॉज को इतना परफेक्ट रखा हुआ है। मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कभी कभी। मतलब हम जैसे मार्च में स्प्रिंग आता है तो कितनी भी ठंड है यहाँ पे, मतलब कई बार वेदर का होता है चेंज कि अभी नहीं आई, वो वार्मथ नहीं आई, लेकिन लीव्स अपने टाइम पे बाहर आ जाते हैं। लीव्स अपने टाइम पे ब्लूम होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे। ब्लॉसम आ जाएगा, फिर वो ग्रीनरी आ जाएगी, फिर लीव्स आ जाएंगे, शेड भी अपने टाइम पे होते हैं वो। दिन अपने आप बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, दिन अपने आप छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। कैसे हो रहा है ये सब? दिस इज एग्जैक्ट, यूनिवर्स हैज प्लान्ड इट फॉर अस। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। हम हम कैसे अपना मैग्निफिसेंट आउटकम यूनिवर्स को बता दें
कि ये एग्जैक्ट है, मुझे ये चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस एग्जैक्ट थिंग। ओके, उन्हें उन्हें बता के तो देखो, उन पे रिलाय करके तो देखो, और फिर देखो कैसे एग्जैक्ट आउटकम आप जो चाह रहे हो वो आएगा। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. ये जो मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस है ना, ये जैसे हम बोलते हैं भगवान जी इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें चला रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पे क्या, हम क्या कर सकते हैं मतलब। आप ये सोचो कि आपके लिए एक स्पोर्ट्स गेम, आपके लिए एक फोन कॉल, आपके लिए एक इंटरव्यू बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स के लिए वो कुछ भी नहीं है। जो वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो वो आपका छोटा मोटा काम तो यूं ही कर देंगे। आप लगा के देखो, और वो कहीं बाहर नहीं है, भगवान जी आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। आप अपने हार्ट पे हाथ रख के एक बार उनको बोल के तो देखो कि देखो भगवान जी, मैं आज भी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे इसका मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। थैंक यू गॉड फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माय कॉन्वर्सेशन विद माय, जो भी आप मीटिंग करने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो। वो अंदर बैठे हुए वो लॉ फटाफट लगा देंगे। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपने पहले से ही उनको थैंक यू कर दिया। वो आना ही आना है, वो होना ही होना है, वो इसको बिलीफ रखना है हमें कि वो होना ही होना है। ओके। You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you'll be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant, or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. इतने सारे उसने एग्जाम्पल्स दे दिए, छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में जो हम हर रोज स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम पहले से ही आउटकम लगा के जाए कि हाँ आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होएगा, आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बहुत अच्छी होगी, आज हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमें परफेक्ट सीट मिलेगी, विंडो वाली जो हम चाहते हैं, अच्छी व्यू वाली, खाना अच्छा होगा। हम कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, हमें परफेक्ट सीट मिल जाएगी देखने के लिए। हर चीज में आप लगा सकते हो। मैं पार्क में जाऊंगी तो मुझे परफेक्ट जगह पे यू नो बैठने को मिलेगा, लेक साइड पे, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत टेस्टी फूड खाने वाले हैं। आप देखो, कोई मेल आती है तो आपको देखना है कि हाँ उस मेल का जो रिप्लाई आएगा वो मैग्निफिसेंट होगा। मेरा बच्चा स्विमिंग क्लास में जा रहा है तो उसका रिजल्ट मैग्निफिसेंट होगा, आज वो बहुत अच्छी स्विमिंग सीख के आएगा। तो आप देखो आपको क्या मैग्निफिसेंट आउटकम किस सिचुएशन में लगाना है। अभी सेशन ले रहे हैं तो सेशन बहुत अमेजिंग जाने वाला है, हर किसी को समझ आ जाएगा कैसे प्रैक्टिस करनी है। बहुत मजा आएगा, सब लोग शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में इसको लगाया और कितना मजा आया, कैसे उनकी लाइफ में चेंज आ गया, कैसे उनके ड्रीम्स पूरे हो गए। इस सेशन का मैग्निफिसेंट आउटकम है ये। आप देखो कैसे लगाना है, बस लगाओ। आज देखते हैं क्या प्रैक्टिस करनी है। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine
You're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during the day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. जैसे कभी कभी क्या होता है, एक तो हो गया कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसपे हमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है प्लान्ड वे में। कभी कभी हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं, जैसे कोई फोन कॉल आ गई एकदम से, बिल्कुल ऑड टाइमिंग पे फोन आ गया अर्ली मॉर्निंग, या फिर आप ऑफिस पहुंचे, बॉस ने बुलाया है, या फिर आपके ऑफिस स्कूल से फोन आ गया कि मतलब आपने देखा स्कूल से फोन आ रहा है, तो हम एकदम से कंक्लूजन पे भाग जाते हैं कि कुछ गलती होगा, इस टाइम क्यों फोन आ रहा है, ऐसे तो कभी फोन नहीं आता, बॉस ने क्यों बुला लिया सुबह सुबह रूम में, कुछ गलती हुई होगी मुझसे। सबसे पहले हम नेगेटिव सोचते हैं ना। एवरीवन से एवरीवन से क्या होता है, Yes, होता है ना ऐसा। right. तो वही उन चीजों में आज हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे कि फोन आया तो अच्छी चीज के लिए आया होगा, कोई गुड न्यूज होगी, कोई अच्छी सी बात होगी। हो सकता है बॉस मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बुला रहा हो सकता है टीचर ने इसलिए फोन किया हो कि कुछ अच्छा किया होगा मेरे बच्चे ने। क्यों क्यों भागना है कंक्लूजन्स पे। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे लगाना है। The problem with jumping into conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you'll attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. ऐसे कुछ भी हो जाता है, होता रहता है ना लाइफ में, बस मिस हो गई, कार में ब्रेक डाउन आ गया, कुछ हो गया, तो ये सोचने की बजाय कि ये खराब चीज है क्यों हो गया। मैं आपको लास्ट वीक का एग्जांपल देती हूँ। हम ना उस दिन मैजिकल डे की एक्सरसाइज थी और हमें किसी के घर जाना था लंच पे, हमें पहुंचना था 12:30, और हम 12:30 जब घर से निकले, 10 मिनट का ही रास्ता था, हमारी कार ब्रेक डाउन हो गई रास्ते में, कुछ उसमें फॉल्ट आ रहा था, तो हम घर आ गए। और एक बार तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, आज तो मैजिकल डे की प्रैक्टिस थी और हमारी कार खराब हो गई, हम उनके घर भी नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से, ये वो थॉट्स आने लग गए। फिर एकदम से मैंने कहा नहीं, ये ब्रेक डाउन है, इसमें हमें थैंक यू बोल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। हम बोलते गए, हम ट्राम से गए, लेट हुए, थोड़ा बहुत लेट हुए, लेकिन जब पूरा टाइम यही सोचते रहे कुछ अच्छा होगा इसमें, हमारी कार खराब हुई है ना तो कुछ अच्छा होगा, आज मैजिकल डे होना ही है। और जब हम वहां पहुंचे, जो हमने एंजॉय किया, जो हमने खाना खाया, जो हम नए नए लोगों से मिले, इनफैक्ट इस ग्रुप के इतने सारे लोगों को से हम मिल लिए उस दिन अनएक्सपेक्टेडली। शाम तक मतलब अगर हमारे पास कार होती ना तो हम आ चुके होते घर लंच करके, लेकिन क्योंकि हमारे पास कार नहीं थी और हमें किसी ने ड्रॉप करना था, तो चीजें इतनी अच्छी होती गई कि हम इतने सारे लोगों से मिलते गए। फाइनली मतलब जिसने हमें ड्रॉप करना था, मेरी फ्रेंड मनीषा इस ग्रुप में ही है, उन्होंने हमें डिनर भी करा के भेजा। मतलब इतना अमेजिंग मैजिकल डे हुआ कि अनबिलीवेबल। इट्स जस्ट दैट हम उसमें क्या एनर्जी डाल रहे हैं। अगर हमारे ब्रेकडाउन आ भी गया है तो हमें क्या उसमें करना है। मैं जो चीजें शेयर करती हूँ ना, आपको लगता होगा कि मैं कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, ये सब मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि हम उस टाइम पे कैसे बिहेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा उस टाइम पे ऐसा बिहेव कर रही होती हूँ, लेकिन हम भी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। कितनी सारी चीजें होती है जब नहीं आता माइंड में, वो हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम वही बात करेंगे जो हम चाहते हैं, हम वही बात करेंगे जो अच्छा हुआ, हम उस बारे में बात ही नहीं करेंगे जो बुरा हुआ। राइट। कुछ भी चीज मेरी लाइफ में, कुछ और भी चीजें बहुत कुछ होती हैं जो मैं नहीं कर पाती अप्लाई। यार सब लोग सीख रहे हैं, हम नहीं कर पाती अप्लाई, और हो भी जाता है ब्रेकडाउन, लेकिन फिर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे।
ना हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम उसको अपनी लाइफ में और नहीं चाहते। आर यू गेटिंग मी? हम नेगेटिव स्टोरीज की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। यही तो ग्रुप का मकसद है। नेगेटिव स्टोरी करने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है, लेकिन हमें दुनिया से भी नहीं करनी, कहीं नहीं करनी। नेगेटिव स्टोरी हम अपनी किसी को नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? पॉजिटिव स्टोरी। हमेशा अच्छा, हमेशा अच्छा। क्या अच्छा हुआ? मैजिक रॉक को क्या बोल के सोते हैं? क्या अच्छा हुआ? ये तो नहीं बोलते ना कि क्या बुरा हुआ था आज, अरे यार आज तो ये हो गया। नहीं, हमने तो, बुक ने हमें सिखाया है, डे 2 पे ही सिखा दिया था कि आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, वो बात करेंगे हम। इतनी पावरफुल प्रैक्टिस होती है, थैंक यू, इतनी पावरफुल प्रैक्टिस होती है कि चोट लगी है, गिर गए, कुछ हो गया, बस थैंक यू। उसी टाइम माइंड चेंज हो जाता है कि अरे, एकदम से फोकस करते हैं, अरे आज तो इतने मजे किए थे हमने। बहुत बहुत पावरफुल होते हैं बिलीव्स, स्पेशली बच्चों में ये सब चीजें डालना अपनी लाइफ में, हर चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम। मैग्निफिसेंट आउटकम इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है, आप लगा के देखो, हर बार काम करती है ये, हर बार काम करती है। तो आगे चलते If you are a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed. गारंटी है ये, मतलब बुक बोल रही है गारंटी है। आप लगाया आपने, आपने लगाया मैग्निफिसेंट आउटकम, और हो सकता है उस टाइम पे आपको नहीं रियलाइज हो रहा कि कैसे होगा, अभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, मैं कैसे कर पाऊंगा। बट अगर आपने सिंसियरली उसको स्टार्टिंग में लिख दिया है ना, तो आएगा। वो आएगा, नहीं तो उससे बेटर आएगा। ये गारंटी होती है कि मैंने लिखा कि मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो। अब कई बार होता है कि वो नहीं भी होता, मतलब मैं, अगर आपने मैनेजमेंट आउटकम लगाया तो मोस्टली हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा सपोज, तो उससे बेटर कुछ होगा। ये 100% बात है, गारंटी की बात है। सिंसियरली ग्रेटफुल हुए, हाँ मेरे को यहाँ जाना है, हाँ क्लियर है, सब सब हो, ओके डन, आपने लगा दिया अपने अंदर और वो होगा। इस बात का बिलीफ रखना है और आगे बढ़ना है। Guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you want, magnificent outcomes. एक्चुअली जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी हम फील कर रहे होते हैं, वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, पहले से ही बुरा सोच रहे हैं कि अरे यार आज तो क्या होने वाला है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मुझे तो उसकी कंपनी पसंद नहीं है, वो तो बातें ही नहीं अच्छी करती, उसके बाद तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं जाना, मजा नहीं आएगा, तो वही होने वाला है। ठीक है, तो हम यही तो सीख रहे हैं हम, कि हमें सोचना ही नहीं है ऐसा, हमें फील ही नहीं करना है ऐसा, हमको वही सोचना है, वही फील करना है जो हम चाहते हैं। मैग्निफिसेंट आउटकम। क्या चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं अच्छा हो, तो वही अट्रैक्ट करेंगे हम अपनी लाइफ में, उस सिचुएशन में वही अट्रैक्ट करेंगे, उस सेशन में वही एक्सपेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उस क्लास में वही अट्रैक्ट करेंगे। जैसे स्विमिंग क्लास है, पियानो क्लास है, कुछ भी है, मतलब डांस क्लास है किसी की,
जो भी आप उस पर्टिकुलर सेशन, उस पर्टिकुलर क्लास से चाहते हो, वही आउटकम आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा अगर आप पहले से ही ग्रेटफुल हो। और अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपकी लाइफ में कुछ गलत चीजें होंगी ही नहीं। मतलब आप गलत टाइम पे गलत जगह कभी नहीं होंगे, आप हमेशा सही जगह पे सही टाइम पे अपने आप को पाओगे, हमेशा, अगर आप ग्रेटिट्यूड लेके चल रहे हो अपने साथ। When you're grateful for magnificent outcomes, you're using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में मैग्निफिसेंट आउटकम्स को अट्रैक्ट करते जाओगे, हर चीज के लिए। ओके। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you'll be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. आपको आज तीन तीन ऐसी एक्टिविटी लिखनी है। एक्टिविटी मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनका आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो। और दूसरा, कोई ऐसी आप ऐसी चीज भी चुन सकते हो जो आपको बहुत बोरिंग लगती है, मतलब करने में बिल्कुल पसंद नहीं है, हमड्रम एक्टिविटी, जैसे आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, या फिर ग्रोसरी में कुछ शॉपिंग करने जाना है, आपको कुछ खरीदने जाना है जो आपको पसंद नहीं है करना, वो लिखो। और जब उसमें मैजिक होगा ना, जब वो स्मूथली हो जाएगी, तो आपको बिलीव बढ़ जाएगा कि हाँ उसने काम किया था। Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Dash. For the second step of this magical practice, you're going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails, or 3 letters in the email, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about your practicing for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. से अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया, यानी कॉल आई, तो कॉल उठाने से पहले क्लोज योर आईज, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल। पहले से ही थैंक यू बोल दो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए, कि कॉल आ गई है तो अच्छा ही होगा, कोई मेल आ गई है अच्छा ही होगा, बॉस ने बुला लिया है अच्छा ही होगा, पहले से ही थैंक यू बोल दो। Dash. You cannot do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it
And in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. अगली बार कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें आपको लगता है कि उसको आपको लक की जरूरत है या आपको होप कर रहे हो आप किसी गुड आउटकम का, तो हम पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के उसको सर्टेन कर देंगे कि हमारा आउटकम अच्छा ही आने वाला है. ओके, तो अब हम proceed करते हैं. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Number 4, as you go through the day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. एक्सरसाइज क्लियर है, चैप्टर क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस एक मैं चीज कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखिए जो मैग्निफिसेंट, जैसे एग्जाम को लेके अगर एग्जाम्पल मान के हम करना चाहते हैं हम सभी, क्योंकि हमारे सब एक्सपीरियंस हो चुके, अभी कर सकते हैं क्या ऐसा हाँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल करो. एग्जाम हाँ, के लिए मतलब आपके बच्चे के एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए. नहीं मैं ऐसे एग्जाम्पल करके देखना चाह रहा था. हाँ करो सब. ना, करो. हम्म. आप कहीं जा रहे हो उसके लिए लगाओ. आज आपको लगाना है, एग्जाम्पल नहीं. 3 बोल रही है वो, आप 10 करो. राइट. आपको जितने करने आप करो. आप लिख लो उसको कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, जहां भी जा रहे हो. ठीक है, जो भी करना है, मतलब जो भी काम है. राइट. ग्रेटिट्यूड के लिए शायद री लॉगिन करना पड़ेगा. हाँ जी. ग्रेटिट्यूड के लिए लॉगिन करना पड़ेगा क्या? अभी टाइम हो गया. अच्छा, लेस देन 1 मिनट. हाँ चल. करते. Thank you, thank you, thank you, God, for a beautiful life. Thank you for the magnificent outcomes of everything that we do.